Translate an object and perpendicular distance from a point to a line. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. But today's topic is about translate an object. ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट का बेसिकली क्या पर्पस होता है और इसका क्या मकसद है. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे. डेफिनेशन दिस साइड, a translation is the movement of an object to a new position without changing its size, shape and its orientation. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के अंदर मूव करवाना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज करते हुए ना आपकी फिगर की शेप चेंज होगी, ना फिगर का साइज चेंज होगा और ना ही फिगर की ओरिएंटेशन चेंज होगी. मतलब ये तीन काम आपने याद रखने हैं. इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक स्क्वायर है आपके पास ओरिजिन में, फॉर एग्जांपल जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर पड़ा हुआ है. आपने क्या करना है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही अपवर्ड मूव करवाना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने जस्ट जितने पॉइंट्स ऊपर मूव करवाने हैं वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं. इसकी शेप में चेंज नहीं लाना, इसकी पोजीशन में चेंज नहीं लाना और इसके एक्सिस में चेंज नहीं लाना. जस्ट आपने इसको रोटेट कर देना अपवर्ड डायरेक्शन में. दैट इज योर ट्रांसलेशन. इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ एग्जांपल एक समझाऊंगी आपको. दे सेड triangle ABC has coordinates A 3, -1, like 3 means x and -1, y axis. Now B 7, -5, again x, y के according, and C is equals to -2, -2. Translate ABC to the left 4 units and up 5 units. Determine the coordinates of A dash, B dash, C dash. स्टूडेंट सबसे पहले जो आपको उन्होंने मेन फिगर दी गई है ना, मेन फिगर दी हुई है, उसको यूज करते हुए हमने जो ओरिजिन है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स है, उनके अंदर आपने इनको ड्रॉ करना है. आप किस तरह ड्रॉ करेंगे? मेरे पास जो फिगर बन रही है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा एक्स एक्सिस का, उससे नीचे बन रही है और कहाँ बन रही है? फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे हर पॉइंट में से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में से 5 यूनिट्स अप जो है वो मूव करवाने हैं एंड 4 यूनिट्स मुझे लेफ्ट मूव करवाने हैं, यानी कि लेफ्ट मींस एक्स एक्सिस. तो मुझे 4 यूनिट्स एक्स एक्सिस में से माइनस करवाने हैं. अगर मुझे राइट जाना होता तो उस केस में मैं प्लस करवाती, अब मुझे लेफ्ट जाना है तो उस केस में मैं क्या करवाऊंगी? माइनस करवाऊंगी. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सबसे पहले पॉइंट ए यानी कि 3, -1 में से 3 में से 4 माइनस करवाने और -1 में 5 ऐड करवाने. तो मेरे पास जो ए डैश आएगा वो क्या आएगा? वो मेरे पास आएगा -1, 4. देन बी जो कि था 7, -5. अब इसमें से अगेन मुझे 4 यूनिट 7 में से माइनस करवाने हैं और -5 में से 5 यूनिट्स ऐड करवाने हैं. नाउ मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, 0 यानी कि 3, 0. और सी में इसी तरह मेरे पास आ जाएगा, जब मैं -4 करवाऊंगी और उधर 5 ऐड करवाऊंगी, -6, 3. तो ये मेरे पास कुछ इस तरह पॉइंट बन गए. अब मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ओरिजिन पर ड्रॉ कर देना. ओरिजिन पर ड्रॉ करते वक्त मुझे ये पता चलेगा कि मैंने आपके पास उसकी शेप वही रही, आपके पास उसकी ओरिएंटेशन वही रही. कोई ऐसा नहीं था कि बेस पहले इधर थी अब डाउनवर्ड आ गई, उसी जगह बेस रही. सिर्फ उसने क्या किया? अपवर्ड मूव किया आपके पास. सो इस चीज को कहते हैं ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट. मैंने एक फिगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, उसकी ओरिएंटेशन चेंज किए बगैर, उसका साइज चेंज किए बगैर, उसकी शेप चेंज किए बगैर. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन. किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बेसिकली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि आपके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज अ परपेंडिकुलर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइन हियर ए बी. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ए बी पर एक पॉइंट P से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी को मिड से कट करेगी, और ये जो पॉइंट होगा PQ, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए बी. सो इस तरह हम किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 13.2. 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनकी ट्रांसलेशन का है कि आपने इसको इतना ट्रांसलेट करवाना है. आपने क्या करना है,
जो भी आपको पॉइंट ए, बी और सी दिए होंगे, आपने उतनी इतनी उसमें ट्रांसलेशन करवा के उसकी फिगर ड्रॉ करनी है कि वो किस क्वाड्रेंट में, किस प्लेन पर, किस जगह पर बन रहे हैं। दैट इज योर टास्क एंड दैट इज वेरी सिंपल। जैसे अभी आपने एग्जांपल किया, बिल्कुल आपने इसी तरह इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।